कोरोना की नई किस्म ने दुनिया में दहशत फैला दी। अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन बरतानिया भी पहुंच गया। बरतानवी वजारत सेहत ने 2 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया को खबरदार कर दिया। जुनूबी अफ्रीकी वायरस कोरोना के दीगर इकसाम की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलता है। वैक्सीन लगवाने वाले भी वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना की नई किस्म की तशखीस के बाद अमरीका समेत मुतादिद मुमालिक ने अफ्रीकी मुल्कों से परवाजें मनसूख कर दी। जिम्बाब्वे में होने वाला विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी मनसूख कर दिया गया। कोरोना की नई लहर का खदशा, पाकिस्तान का अहम फैसला। NCOC ने जनूबी अफ्रीका समेत 6 अफ्रीकी मुल्कों के सफर पर पाबंदी लगा दी। हांगकांग भी कैटेगरी C में शामिल। इन मुल्कों से पाकिस्तान के सफर पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफ्रीकी मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक आ सकते हैं। इमरजेंसी सफर करने वालों को इजाजत लेना होगी। 72 घंटे पहले PCR टेस्ट और दीगर दस्तावेजात दिखाना लाजमी। असद उमर ने ट्वीट किया, पाबंदी नई कोरोना किस्म के आने पर लगाई। नई कोरोना किस्म के बाद 12 साल और जायद उम्र के तमाम शहरियों को वैक्सीन लगाना मजीद जरूरी हो गया। दो 100 के बजाय 400 मजदूर लगाएं। नस्ला टावर 1 हफ्ते में लाजमी गिराएं। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म के बाद टावर गिराने का काम जारी। अदालत ने इमारत को गिराने के अमल को महफूज तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को मलबा उठाने के लिए 20 दिन की मोहलत दे दी। आइंदा हुक्म तक अराजी कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगी। मुझे भले लटका दें, नस्ला का मसला इंसानी नुक्ता नजर से देखें। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की अपील। कहते हैं कसूर बिल्डर, बिल्डिंग अथॉरिटी, वजीर या हुकूमत का है, लेकिन नस्ला टावर के 44 खानदानों का क्या कसूर? हम लोगों के घरों की हिफाजत नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। नस्ला का मसला, ताजिर बरादरी इकट्ठी हो गई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, NOC लेते हैं, 5 साल बाद इमारत गैर कानूनी करार पाती है। एक इदारा बना दे जो मंजूरी दे। आज भी 700 इमारतें बन रही हैं, कोई नहीं पूछ रहा। इन हालात में काम नहीं कर सकते। अपील है, आए कराची के लिए बैठकर बात करें। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस मेमन का कहना था, माल दिए बिना कराची में कोई काम नहीं हो सकता। चैम्बर की नई बिल्डिंग के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। कोई आफत आए तो कराची वाले याद आते हैं, टैक्स देना हो तो कराची वाले याद आते हैं। अब इन्हीं पर रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। शाह फैसल पर किसी और इमारत को बम से गिराने की बात क्यों नहीं हुई? चेयरमैन FPCCI बोले, इमारत की मंजूरी देने वाला आजाद घूम रहा है, ये कैसा इंसाफ है? निजाम ठीक नहीं कर सके तो मलबा हम पर डाल देते हैं। कराची पाकिस्तान का दिल है। ये धड़कना बंद हो गया तो पाकिस्तान चलना बंद हो जाएगा। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की आबाद ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान इकबाल ने कहा, मुल्क की 60% दौलत कराची पैदा करता है। मुल्क भर से लोग नौकरी ढूंढने कराची आते हैं। कराची में पानी, बिजली, सड़कें कुछ नहीं। क्या हम ताजिर बिरादरी कराची को हाथ में ले लें? चीफ जस्टिस साहब, आप कराची के हीरो बन जाएं। हमें एक निजाम बनाकर दे दें। सिर्फ नस्ला टावर नहीं, पूरे कराची पर हमारी बात सुनें। सियासी जमातों की नस्ला टावर मुतासरीन और आबाद रहनुमाओं से इजहार यकजहती। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा, पुरअमन ताजिर बरादरी पर लाठी चार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे यकसा सलूक रवा रखा जाए। सिंध में इतना ज़रई टैक्स जमा नहीं हुआ जितने पैसे कराची में ट्रैफिक चालान में दिए गए। खुरम शेर जमान बोले, वजीर आजम 6 माह के लिए सिंध में गवर्नर राज लगा दें। फारूक सत्तार ने कहा, सरकारी दस्तावेजात पर सवाल उठते रहे तो डर है कल को निकाह नामे भी चैलेंज ना हो जाएं। साकिब निसार की ऑडियो पहला या आखिरी सबूत नहीं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि राना शमीम नून लीग से ताल्लुक रखते हैं? राना शमीम ने बयान हलफी दिया। अदालत को बुलाकर मालूमात लेनी चाहिए। मीडिया को इश्तिहारात की तकसीम पार्टी का इस्तेहकाक है। मरियम की ऑडियो में सरकारी इश्तिहारात का जिक्र नहीं। कोशिश करेंगे आइंदा सरकारी इश्तिहारात की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाएं। मरियम नवाज किस हैसियत में इश्तिहारात की तकसीम को देख रही थी?
इश्तिहारात की तकसीम वजारत इत्तलात का काम था। मरीम नवाज के पास कोई अवामी ओहदा नहीं था। तहकीकाती रिपोर्ट मंगल बुध तक आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मरीम ने किस किस को नवाजा ये भी पता चल जाएगा। सहाफ़ियों में किस हैसियत से रकूम की तकसीम की गई। राना शमीम का बयान हलफी रियासत पाकिस्तान और अदालती निज़ाम को दागदार करने की कोशिश है। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ मजम्मती करारदाद। सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके कार्रवाई की इस्तदा। करारदाद के मुताबिक हलफनामा मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर आवाम के एतमाद को मुतासर करने की मज़मूम कोशिश है। बयान हलफी कानून और अदालती रिवायात के खिलाफ है। इतना अरसा खामोश रहना किसी तरह काबिल फ़हम नहीं। राना शमीम के कई मुतनाज़ा और जानिबदार फैसले गिलगित के अवाम और तारीख के मुंह पर कालक मलने के मुतरादिफ हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम की वजह से अदालती निज़ाम काफ़ी अरसा डीरेल रहा। राना शमीम 3 साल तक सरकारी मराहत के मज़े लेते रहे। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के बरखिलाफ अपनी पेंशन भी वसूल की। मुआशी तबाही पाकिस्तान के मफादात के लिए ज़हरे कातिल है। कर्ज, महंगाई, खसारा, डॉलर, हर चीज़ रिकॉर्ड तोड़ चुकी। अगर अवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो आज ये सूरत हाल न होती। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क को मुआशी खाई में धकेल दिया गया। जल्द कुछ ना किया गया तो वापसी भी नामुमकिन हो जाएगी। मुआशी तबाही से ऐसा तूफान उठेगा जिसमें हम दीगर मसाइल भूल जाएंगे। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने और उधार पर तेल की खरीदारी के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को $3 अरब रवा हफ्ते मौसूल होंगे, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से बढ़कर $20 अरब हो जाएंगे। सऊदी अरब 1 साल के दौरान रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की मद में $1.2 अरब की फाइनेंसिंग भी करेगा। रखनी में हस्पताल के क़याम के मंसूबे के MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी तकरीब में शिरकत। उस्मान बुस्तार ने कहा मंसूबा बलोचिस्तान के अवाम के लिए पंजाब के अवाम का तोहफा है। अस्पताल के क़याम से अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा पंजाब ने हमेशा बलोचिस्तान के साथ बड़े भाई का किरदार अदा किया है। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR का कहना है दुश्मनों ने दत्ताखेल में चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में नायक रहमान और लांस नायक आरिफ ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नायक रहमान का ताल्लुक चित्राल और लांस नायक आरिफ का ताल्लुक टांक से था। बच्चे हमारे अहद के खतरनाक हो गए। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब 9 उम्र लड़कों से गार्ड से असलहा छीन लिया। गार्ड को पाँव में गोली मारकर राइफल छीनी। मुलजिम बआसानी फरार। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। अली जफर पर इल्जामात के खिलाफ दायर पिटीशन में अदालत ने मीशा शफी को 29 नवंबर को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। बार बार तलबी के बावजूद मीशा कोर्ट में पेश नहीं हुई। पाकिस्तान आने के लिए कोविड और दूसरे बहाने करती रही। मीशा शफी इतवार को एक कॉन्सर्ट के लिए दुबई आ रही हैं। मीशा शफी ने कॉन्सर्ट का पैगाम भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। कोरोना के खिलाफ जंग के साथ साथ सेहत के शोबे में एक और बड़ी कामयाबी। PTI हुकूमत ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कोई हुकूमत न कर सकी। पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क करार देने के करीब पहुंच गया। पोलियो का एक केस रवां साल जनवरी में सामने आया। 10 माह से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पंजाब में 1 साल से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कोशिशों में वजीर आजम इमरान खान जाती तौर पर शामिल रहे। बिल गेट्स ने भी वजीर आजम इमरान खान की पोलियो के खात्मे की कोशिशों को सराहा। ARY लगूना DHA सिटी कराची पर तरक्याती काम तेजी से जारी। DHA कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर आसिम मुस्तफ़ा ने ARY लगूना DHA सिटी कराची का दौरा किया, प्रोजेक्ट का जायजा लिया और तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। ARY लगूना DHA सिटी कराची मुल्की तारीख का अनोखा और मुनफरिद मंसूबा है, जहां मैन मेड लगून बनाया जाएगा।
चिटागोंग टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान का पलट कर बाद बांग्लादेश को 330 रन पर आउट कर दिया। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग 5 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तानी ओपनर्स का शानदार आगाज, दिन के अख्ताम तक बगैर किसी नुकसान के 145 रन बनाए। आबिद अली 93 और डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक 52 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को बरतरी खत्म करने के लिए 185 रन दरकार। अबू धाबी T10 लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। नॉर्दर्न वॉरियर्स ने टीम अबू धाबी को 10 विकेटों से हरा दिया। बंगला टाइगर्स ने चेन्नई ब्रेव्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी। तीसरे मैच में दक्कन ग्लेडिएटर्स और दिल्ली बुल्स की टीमें मद्दे मुकाबल। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HT स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ज्यादती हुई इसलिए रिटायरमेंट ली। अजहर अली का प्रोग्राम बाउंसर में इंकशाफ, कहा अच्छी कारकर्दगी के बावजूद ड्रॉप किया गया। साबिक कप्तान ने कहा टेस्ट बैट्समैन असद शफीक भी गैर जरूरी तनकीद का निशाना बने। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की शौहर के हमरा कराची आमद, तकरीब में शरीक हुई। कहा कराची से हमेशा बहुत ज्यादा प्यार मिला। रिटायरमेंट से पहले मजीद 2 ग्रैंड स्लैम जीतना चाहती हूँ। शोएब मलिक का कहना है 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतना सबसे बड़ी ख्वाहिश रही। मुजफ्फरगढ़ के सहरा में छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले रेसर्स ने 195 मीटर के ट्रैक पर जौहर दिखाए। यासिर अहमद ने 2 घंटे 25 मिनट में फासला तय किया। दुबई में WBA फ्लाईवेट वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर मुकाबला पाकिस्तानी फाइटर मोहम्मद वसीम के नाम। बॉक्सर वसीम ने कोलंबियन बॉक्सर रॉबर्ट बरीरा को शिकस्त दे दी। कोलंबियन बॉक्सर पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम के ताबड़तोड़ मुक्कों की ताब न ला सके। फाइट पाकिस्तान के पहले HT स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स ने बराह रास्त नशर की। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।